आप सभी जॉब से टनल देखना शुरू कर चुके हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत मंद मुस्कुराहट के साथ इसलिए क्योंकि बजट पास हुआ है। बजट किसी भी राष्ट्र का बुनियाद होता है। बुनियादी ढांचा को तैयार करने के लिए और उस पर काम करने के लिए बजट ज़रूरी होता है। बजट में हर तमाम नागरिकों को ये एहसास दिलाया जाता है कि आपकी कितनी अहमियत है। सरकार के लिए हर एक नागरिक बहुत ज़रूरी है। इसीलिए किसी भी राष्ट्र के निर्माण के अंतर्गत जब बजट को पेश किया जाता है तो ख्याल रखा जाता है कि हम हर नागरिकों के लिए कुछ न कुछ बेहतर करें, उनके लिए कुछ न कुछ बेहतर सौगात लेकर आएँ। तो बजट कल पास हुआ है। ये तो पहला चरण का बजट पास हुआ है। अभी आने वाले समय में लगभग 20-22 चरणों में बजट पास होता है। तो जैसे ही बजट पास हुआ है, हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों की, बुद्धिजीवियों की, पत्रकारों की, ब्यूरोक्रेट्स की, राजनेताओं की, विपक्षों की, तमाम लोगों की पैनी निगाहें बजट पे ही थी। कल एक पल के लिए किसान आंदोलन थोड़ा सा पीछे रह गया और बजट का चर्चा काफ़ी तेज था। जब बजट निकला, वित्त मंत्री हमारे देश की निर्मला सीतारमण, जिन्हें ताई जी के नाम से लोग जानते हैं, निर्मला ताई ने कल भाषण पेश किया, बजट पेश किया। भाषण में इतना दमखम, इतना जोरदार, इतना पॉजिटिवनेस था कि लगा कि बजट बहुत सही है। काफ़ी लोगों ने बजट की सराहना भी की। अब हम बजट का विश्लेषण करें, मूल्यांकन करें, बजट पे चर्चा करें, इससे पहले आपको बतलाना चाहेंगे कि कुछ मीम्स वायरल हो रहे हैं। उनमें से एक मीम्स बहुत पॉपुलर वायरल हुआ है जिसमें लिखा है कि मान लो कि बजट सही है, मान लो कि बजट सही है, अन्यथा बीजेपी सरकार फिर से 1000 करोड़ खर्च कर देगी एडवर्टाइजमेंट में ये मनवाने में कि बजट बहुत सही है। तो ये जो टोंट है, ये जो कटाक्ष हैं, ये विपक्ष द्वारा बनाए गए हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। खैर, हम इस पर टिप्पणी करेंगे बाद में। अब चलिए चलते हैं बजट पे सीधे कि ऐसा बजट में हुआ क्या, बजट में पास क्या हुआ। बजट में जो जो चीज़ें पास हुई हैं, हमें लगता है कि आप सभी लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच चुकी होगी। लेकिन जॉब एटर्नल पे चर्चा बजट के लिए इसलिए हो रही है क्योंकि विद्यार्थी और युवाओं की बहुत ही अहम भूमिका रहती है। जब किसी भी राष्ट्र की सरकार बजट को मनोनीत करते वक्त जब संसद में उसे पेश किया जाता है तो अपने देश के युवाओं के लिए विशेष स्थान होता है बजट में। ऐसा ही कल कुछ हुआ। बड़ी खबर बताते हैं बजट से क्या क्या आ रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रहा है लद्दाख में, ये बड़ी खबर है। शिक्षा में अच्छे खासे पैसे खर्च किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। 100 से भी ज़्यादा सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। तो ये तमाम जो बुनियादी सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जानी थी, उसके लिए सरकार का एक पॉजिटिवनेस देखा है। तो यहाँ पे सरकार का भी ये तारीफ है। साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर में भी सरकार ने काफ़ी सराहनीय योगदान दिया है। लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे हेल्थ सेक्टर में सरकार इन्वेस्ट करने जा रही है। तो इससे ये अंदाज़ा लग सकता है कि हेल्थ में इतना सब कुछ सरकार का पॉजिटिवनेस है और बजट में पैसे पेश हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो वैक्सीन है वो कोशिश ये रहेगी कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों तक निःशुल्क पहुँचाई जाए, जहाँ तक संभव, यथासंभव हो सके। तो हमने बात किया शिक्षा और चिकित्सा के बारे में। बात करते हैं रोजगार के बारे में। तो रोजगार गायब है और सरकार के जो कारनामे हैं या सरकार के जो ठोस कदम उठाए गए थे, जो एक तरीके से पॉजिटिव संकेत थे, उसको देखते हुए बजट ठीक है, बजट की सराहना होनी चाहिए। और थोड़ा सा हम इस मुद्दे पे जोर और दे देते हैं कि बजट की सराहना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। आपको बताते चलें कि इस साल 2021 में 4 विभिन्न राज्यों में चुनाव हैं, असम से लेकर के तमिलनाडु तक। तो उनके जनता का भी ख्याल रखना था। बंगाल में भी चुनाव है। उधर चीन का आक्रमण हो रखा है। अरुणाचल प्रदेश पे आप देख ही रहे हैं, तनाव का माहौल है। और बताना आपको चाहेंगे कि अभी कोरोना से पूरा विश्व मरमाहत था, हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं था। 3 हमने अहम पहलू आपको याद दिला दिए। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अर्थव्यवस्था चौपट है। तमाम बुद्धिजीवी को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सही नहीं है, जर्जर है। माने या ना माने, लेकिन यथाशीघ्र कड़वी सच्चाई यही है।